हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। पिछले क्लास में हम लोगों ने NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 8 वसंत भाग 3 पुस्तक के पाठ संख्या 2 को पढ़ा था, जिसका कि शीर्षक है बस की यात्रा और जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, अर्थात इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। आज हम उसी पाठ के प्रश्न और उत्तरों को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ का शीर्षक क्या है? बस की यात्रा। पाठ का शीर्षक क्या है? बस की यात्रा और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। पहला है कारण बताएं। पुस्तक में दिया गया है, कुछ प्रश्न दिया गया है, उसके उत्तरों को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है कि कारण बताएं। कारण बताएं का पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? यानी कि बस में जो कंपनी के हिस्सेदार यात्रा कर रहे थे, उनको लेखक ने पहली बार श्रद्धा भाव से देखा और लेखक उस कंपनी के जो हिस्सेदार बस में यात्रा कर रहे थे, उनको श्रद्धा भाव से क्यों देख रहे थे। यही प्रश्न है कि कारण बताइए कि क्यों देख रहे थे। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि हिस्सेदार को उस बस की स्थिति मालूम थी। हिस्सेदार को तो मालूम था कि उसकी बस की स्थिति कितनी जर्जर है और बस के टायर की भी स्थिति से वह परिचित थे और उनको पता था कि उनके बस की टायर की भी स्थिति ही बहुत ही खराब है, बहुत ही जर्जर है। उसके बावजूद भी बस को चलाने और उसमें बैठने का साहस वह जुटा पा रहे थे। कौन जुटा पा रहे थे? जो कंपनी के हिस्सेदार बस में यात्रा कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? उनको बस की जर्जर स्थिति के बारे में पता था, उनको टायर की भी स्थिति के बारे में पता था। इसके बावजूद भी वो क्या कर रहे थे? बस में यात्रा कर रहे थे और बस को क्या कर रहे थे? चलवा रहे थे। हिस्सेदार की इसी साहस और बलिदान की भावना को देखकर लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई। यानी कि उसकी इसी भावना को देखकर कि वह इतना साहसी है, बस की इतनी जर्जर स्थिति को जानते हुए भी, उसके टायर की स्थिति को जानते हुए भी वे बस में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए लेखक उनको क्या कर रहे हैं? श्रद्धा भाव से उनके बारे में सोच रहे हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? कारण बताइए। यानी कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार जो आदमी होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। लोगों ने ऐसा क्यों कहा? आपसे कारण पूछा जा रहा है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि लोग जानते थे कि बस की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। जिन लोगों को जो लोग उस बस को देखे थे, जिन लोगों को पता था कि यह बस जब मन तब जहाँ मन तहाँ क्या होती है? रुक जाती है, तो क्या था? बस की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतने के बाद क्या हो जाती है? रात हो जाती है। बस थी शाम के 4 बजे की बस थी। शाम के बाद क्या हो जाती है? रात हो जाती है। रात को कहाँ समय बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। अगर रास्ते में बस खराब हो जाए, रात का समय रहेगा, पता नहीं कहाँ सुनसान जंगल में बस खराब हो जाएगी, रुक जाएगी कि कहाँ, तो लोगों को कहाँ समय बितानी पड़े इसका पता नहीं रहता। इसलिए लोगों ने यह सलाह दी कि जो समझदार व्यक्ति हैं इस बस से यात्रा नहीं करें। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं।
लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक जब बस में बैठे थे तो लेखक को ऐसा क्यों लगा? कारण पूछा जा रहा है कि सारी बस ही क्या है? इंजन है और हम इंजन के भीतर ही क्या है? बैठे हैं। तो ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इंजन स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लगी। क्या हुआ? जब ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया तो पूरी बस क्या हो गई? हिलने लगी, वाइब्रेट होने लगी, मतलब उसमें कंपन होने लगा, पूरी बस हिलने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इंजन के भीतर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर वो सीट पे बैठे हुए थे वहाँ पर भी क्या हो रहा था? वाइब्रेट हो रहा था, बस पूरा इंजन की तरह क्या हो रहा था? वहाँ पर भी मतलब इंजन की तरह ही लग रहा था कि हम लोग इंजन के भीतर ही बैठे हैं। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति सभी यात्री भी क्या होने लगे थे? हिलने लगे थे। सभी यात्री क्या होने लगे थे? चाहे वो किसी भी सीट पे बैठे हुए थे तो भी क्या हो रहे थे कि हिलने लगे थे। चौथा क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब जो कि हिस्सेदार थे उन्होंने कहा कि यह बस जो है अपने आप चलती है, यह सुनकर लेखक को हैरानी क्यों हुई? कारण बताएं। बस की वर्तमान स्थिति इतनी दयनीय थी कि यह देखकर लेखक को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, क्योंकि बस की स्थिति इतनी जर्जर थी, उनके पार्ट पुर्जे इतने खराब हो चुके थे, बाहर से भी वह दिखने में क्या लग रही थी? एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रही थी। जैसे एक बूढ़ी 100 साल की औरत दिखती है ना, उसी तरह से वो बस दिख रही थी। तो यह देखकर लेखक को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी। जब उतनी पुरानी बस थी तो लेखक को देख के लगा कि ये बस तो चलती नहीं होगी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा, जो कि बस में यात्रा कर रहे थे, कंपनी के हिस्सेदार से पूछा, तो उसने अभी चलेगी, अपने आप चलेगी कहा। तो इसलिए जो है लेखक को क्या हुई कि हैरानी हुई। पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, है ना? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब जो है लेखक जो है जितने भी पेड़ रास्ते में दिख रहे थे उनको लेखक अपना दुश्मन समझ रहे थे। ऐसा लेखक क्यों समझ रहे थे? आपसे कारण पूछा जा रहा है कि लेखक जो है ऐसा क्यों समझ रहे थे। तो उत्तर लिखेंगे, बस की जर्जर अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस का ब्रेक क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। बस की स्टीयरिंग टूटकर ड्राइवर के हाथ में आ जाएगी, कहीं उसकी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने से वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं दूसरी पेड़ से ना टकरा जाए। इसी वजह से लेखक को हर पेड़ अपना क्या लग रहा था? दुश्मन लग रहा था। लेखक को क्या लग रहा था? हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अब पाठ से आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, किस उद्देश्य से हुआ था और कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। हम लिखेंगे उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के, पहली बात की सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। फिर है कि कब हुआ था? तो सन 1930 ईस्वी को हुआ था। किस उद्देश्य से हुआ था? तो अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया
गया था। अंग्रेज जो थे उनकी सरकार से जो है असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। आगे प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। यानी कि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इसका उपयोग यहाँ पर क्यों किया है इसके बारे में लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था कि 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करने की क्या थी, भावना थी। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ क्या थी कि अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारतीय जो है उनका सहयोग करे, लेकिन जो है भारतीय उनका सहयोग नहीं करना चाहते थे। इसलिए क्या है कि अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग इस बस यात्रा के दौरान बस के संदर्भ में किया है। पूछा जा रहा था कि इस चैप्टर में क्यों किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पालन क्यों किया गया, मतलब सविनय अवज्ञा का प्रयोग इस बस यात्रा के दौरान बस के संदर्भ में किया गया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का क्या कर रही है, अनुरोध कर रही है। जैसे कि महात्मा गांधी के साथ सब लोग उस टाइम में 1930 ईस्वी में मिलकर के क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से क्या मांग रहे थे, अपनी आजादी मांग रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर यह बस जो है क्या कह रही है कि अब क्या है, अब मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मुझे परतंत्रता की जिंदगी पसंद नहीं है, मुझ पर सवार होकर मुझसे मत चलवाओ, मुझे मत चलवाओ, ऐसा बस कह रही है ना। उसके बाद है, आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। आपको बोला जा रहा है आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो मैंने लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है, मेरी यात्रा का खट्टा मीठा अनुभव। क्या है मेरी यात्रा का खट्टा मीठा अनुभव? गर्मियों की छुट्टी के दिनों में मैं अपने परिवार के साथ एक यात्रा पर निकली। हम सभी यात्रा करने के लिए एक पहाड़ी स्थल पर जा रहे थे। हम सभी कहाँ जा रहे थे, जहाँ की पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी एरिया था, जहाँ पहाड़ थे, वैसे जगह पे हम लोग घूमने के लिए गर्मी की छुट्टियों में जा रहे थे, जहाँ पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। पहाड़, पर्वत, पेड़, वृक्ष क्या है, नदियाँ, ये सब क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य है। इससे क्या होता है, प्राकृतिक की सुंदरता भी बढ़ती है। ये सब क्या है, क्या है, ये सब प्राकृतिक की क्या है, देन है। हमें जो ये सब देखने के लिए मिली, ये सब क्या है, प्राकृतिक का देन है। तो हम जहाँ गए थे वहाँ जो पहाड़ थे, उस पहाड़ से झरने की तरह क्या गिर रहा था, पानी गिर रहा था। झरने की तरह क्या गिर रहा था, पानी गिर रहा था। हम उस झरने के पानी में आनंद लिए, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, उस झरने में जा करके हम लोग खूब नहाए, खूब मस्ती किए, है ना। हम उस झरने के पानी में आनंद लिए, हमें बहुत आकर्षित लगा, मतलब हमें ना बहुत आकर्षित किया। हम लोग को झरना इतना ज़्यादा आकर्षित किया कि हम लोगों ने जाके क्या किया, उसमें नहा लिया। वहाँ पर एक ढाबा था जिसमें हमने खाना खाया। अब क्या था, वहीं पास में क्या था, एक ढाबा था जिस पर जहाँ हम लोगों ने क्या किया, खाना खाया। हमने वहाँ चाय का भी क्या उठाया, आनंद उठाया। फिर मन बहलाने के लिए एक क्वेश्चन दिया है कि अनुमान, यहाँ पे आ कर दीजिए। अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। यानी बोला जा रहा है कि बस अगर एक जीवित प्राणी होती तो वह अपनी हालत के बारे में क्या बयां करती, कि ऐसी जो उसकी हालत है उसके बावजूद भी उस कंपनी के हिस्सेदार लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, उस बस को चला रहे हैं, उस पर यात्रियों को बैठा करके क्या करवा रहे हैं, यात्रा करवा रहे हैं। अगर बस
बस जो है निर्जीव वस्तु ना होकर बस जो है अगर सजीव चीज होती, सजीव प्राणी होती तो वह अपने बारे में क्या कहती? अगर बस सचमुच में जीवित प्राणी होती तो वह अपनी दर्द भरी गाथा को अपने शब्दों में अवश्य ही कहती, यानी कि उसको जो दर्द हो रहा था उसका वो क्या करती? बयां करती, अपने शब्दों में कहती कि मेरे अंदर कितना दर्द है, मुझे कितना तकलीफ हो रहा है, मैं किस दर्द के साथ चल रही हूँ, वो क्या है? कहती। वह स्पष्ट रूप से कह देती कि मेरी अवस्था अब ढल चुकी है, यानी कि मेरी अवस्था, मेरी उम्र अब क्या हो चुकी है? ढल चुकी है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे जो है तुम लोगों को ढोया नहीं जाता, कहती ना। वह स्पष्ट रूप से कह देती कि मेरी अवस्था अब ढल चुकी है, मेरी अब उम्र हो चुकी है, मुझे आराम करने दो, अब मैं नहीं चल सकती, मुझे मत चलाओ, मुझ में उतनी ताकत नहीं रही कि मैं अब क्या करूं? चल सकूं। अगर वो जीवित प्राणी होती, सजीव प्राणी होती तो वह यही कहती कि मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी अवस्था क्या हो चुकी है? ढल चुकी है, मुझसे अब चला नहीं जाता है, मुझे क्या करने दो? आराम करने दो, मेरी स्थिति अब चलने की नहीं रही, इसलिए मुझे क्या करने दो? आराम करने दो, मेरे पैरों में अब उतनी शक्ति ही नहीं रही, मेरे पैरों में अब उतनी शक्ति ही नहीं रही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न उत्तर का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे प्रश्न उत्तर का यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।